हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ शेयर बाजार लाइव में। आइए करते हैं उनका स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। सचिन जी गुड मॉर्निंग। बताएं सर, अब आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर मेरे भी दो रिकमेंडेशंस है, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट में जिस तरीके से एक नियर टर्म मुझे लग रहा है एक हर्डल आया है, तो यहाँ पर लॉन्ग शॉट जरूर रखना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड एसबीआई के रिजल्ट्स है, तो मुझे लग रहा है जो तेजी हुई है कल के सत्र में, जिस तरीके से पोजिशनिंग है, मुझे लग रहा है एक अच्छी वर्टिकल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हुई है, जिसका एक्सटेंशन आज पोस्ट रिजल्ट्स भी नजर आना चाहिए। सो जिस तरीके से डेटा है 1072 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो 1080 तक भी खरीदारी की जा सकती है। पहला ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 1120 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1170 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको बनाने हैं एसबीआई के फ्यूचर्स में। एंड ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है नाइका में काफी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रैली हुई थी। अगर हम इसका डेटा देखें तो आरएसआई पे एक काफी दिनों से डाइवर्जेंस नजर आ रहा था ऑन द नेगेटिव साइड। एंड जिस तरीके से कल की क्लोजिंग हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी पुल बैक मिल जाता है 335 337 जोन में, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 342 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 320 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर अनफोल्ड होगा 305 के लक्ष्य के लिए। तो ये एक बाइंग एक सेलिंग का इरादा बहुत ही बड़ी तरफ से आइए। सचिन जी के लिए अगला बिगुल है बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनुज जी, आईटी स्टॉक्स में एलटीआई माइंट्री एलटीएम का फ्यूचर मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदना चाहिए। एक राइजिंग थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, एंड प्लस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने का ये सेकेंड अटेम्प्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर काफी कॉन्फिडेंटली ये ट्रेंड हो रहा है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 4520 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 4740 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 4850 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन चेस करने हैं एलटीएम के फ्यूचर्स में। चलिए, आईटी स्टॉक्स में तेजी का मूड माहौल बनता दिख रहा है। एलटीआई माइंट्री एलटीएम पसंद आया सचिन जी को। सचिन जी एक बार राय दे वोल्टास पे। नया एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम डेवलपमेंट देखें तो एक क्लासिक ट्रायंगल फॉर्मेशन का बेस है ये। तो इम्पोर्टेंट होगा कि ये जो सपोर्ट है लगभग अराउंड 1275 के आसपास का, वो पर्टिकुलर सपोर्ट मेंटेन रहे। अगर आज के दिन में ये सपोर्ट डिफेंड हो जाता है तो हो सकता है कि अच्छा बाउंस बैक स्टॉक में नजर आए, एंड लगभग अराउंड 1350 तक की एक उछाल बन सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर इमीडिएटली कोई फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट बनाने की सलाह नहीं होगी। दो क्रिटिकल लेवल है। ऑन द लोअर साइड अगर 1275 ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करें, या फिर एक बाउंस बैक के लिए प्रिपेयर्ड रहे। अगर आज की क्लोजिंग 1300 के आसपास हो जाती है तो लगभग अराउंड 1350 तक की एक अप मूव मिल सकती है। ओके, स्ट्रेंथ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसका रखिएगा ध्यान। 1350 की तैयारी वोल्टास में। आइए एक बिगुल की फरमाइश है सचिन जी की तरफ से, बीटीएसटी। सचिन जी बाय या सेल? नेहा, यहाँ पर परसिस्टेंट में भी एक अच्छा कंट्रैक्शन देखा था हमने पिछले 6 दिनों में। मुझे लग रहा है जिस तरीके से या जिस कॉन्फिडेंस से इसने 5500 के सपोर्ट को डिफेंड किया है, एंड अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकालने का तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 5540 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 5670 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 5750 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने हैं परसिस्टेंस के फ्यूचर्स में। क्या बात है, सुमित जी के बाद अब सचिन जी को भी परसिस्टेंट पसंद आता हुआ। 5670 5750, इनफैक्ट दोनों के टारगेट्स भी ऑलमोस्ट यहाँ पर मैच ही हो रहे हैं। तो परसिस्टेंट पे रखिएगा नजर। हमारे दो एक्सपर्ट्स को ये स्टॉक आ रहा है पसंद। लेकिन सचिन जी के लिए बीटीएसटी। सचिन जी बताएं आपको क्या पसंद आ रहा है?
नया यहाँ पर BHEL में अच्छे लॉन्ग्स नजर आए। इनफैक्ट 410 400 के आसपास के दोनों सपोर्ट्स को इसने अच्छी तरह डिफेंड किया था एंड एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है यहाँ पर शेप अप हो चुका है। एक ओपन लो भी इसके फ्यूचर ने एग्जिबिट किया है, वो जो डेसिमल्स में है, तो स्टॉप लॉस आप 409.50 पे लगाए एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाए 428 से लेके 440 के टारगेट्स के लिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी है BHEL के फ्यूचर्स में। रेडी स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे सचित? 409.50। 409.5 ओके, तो 409.50 जी जी ओके, तो बेल पे नजर रखिएगा। 428 पहला टारगेट, 440 दूसरा टारगेट बेल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन जी के लिए भी अगली 10 की कमाई की पिक उन्हीं की तरफ से है। सचिन जी बताएं सर, आपको क्या पसंद है इन्वेस्टमेंट के लिए? अनिल जी, काफी महीनों के बाद मुझे लग रहा है रेडार पे आया है। स्टॉक का नाम है ABFRL। एक काफी सीवियर करेक्शन में ये स्टॉक था। पिछले 2 साल से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, बट ओवरऑल अगर हम इसका मंथली एंड वीकली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर लग रहा है कि एक काफी बड़े चार्ट्स पे एक फ्लैट वेव करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसका कंफर्मेशन पिछले महीने में भी आया था, बट मुझे लग रहा है प्राइस पे अभी तक वैसी मूवमेंट आई नहीं जिस इंटेंसिटी से आनी चाहिए। तो यहाँ पर जरूर स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। लगभग अराउंड 63 64 इस पर्टिकुलर रेंज में ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से डेटा है यहाँ से तो एक नियर टर्म बेस नजर आया है 55 के आसपास का, तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस आप उसी के नजदीक लगाए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी ABFRL के काउंटर में। यहाँ से एक अच्छी रिवाइवल ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लगभग अराउंड 60 to 80% तक की अपमूव यहाँ पर नजर आ सकती है। सो ओवरऑल पैटर्न के लिहाज से, वेव स्ट्रक्चर के लिहाज से जो टारगेट नजर आया है वो लगभग अराउंड 116 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको अक्यूमुलेट करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 55 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को 116 के आसपास रिव्यू करना है। 116 के टारगेट के लिए एबी फैशन खरीद के चले। 55 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। कुछ बड़े टारगेट्स एबी फैशन में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस शो का करेंगे समापन। आप सबसे लेंगे विदा, धन्यवाद। और देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। आइए सब मिलकर साथ में कहेंगे जय हिंद।